वादे हैं, वादों का क्या? वादे अगर कर दिए रोजगार देने के लिए तो क्या इसका मतलब यह है कि लाठियां नहीं चलाएंगे, लाठियां नहीं भांजी जाएंगी, हाथ में तिरंगा हो तब भी क्या पिटाई नहीं करेंगे? आज सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि बिहार से जो तस्वीर आई वो हिला देने वाली थी। तस्वीर जरा पहले देख लीजिए, किस तरह से बिहार में विद्यार्थियों पर आज वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये रोजगार की मांग कर रहे थे, लेकिन इन पर लाठियां भाजने वाले और वाटर कैनन इस्तेमाल करने वाले वही हैं जो रोजगार का सवाल रोज बोलते हैं। ये तस्वीरें देखिए, दूसरी तस्वीर दिखाइए जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये तस्वीर देखिए, कैसे एक व्यक्ति जो रोजगार मांग रहा था, हाथ में तिरंगा लिए मांग रहा था, लेकिन इस तिरंगे पर भी तिरंगे का सम्मान न करते हुए, तिरंगे को हाथ में लिए हुए भी लाठियां चला दी गई और किस तरह से बुरी तरह पीटा गया। तस्वीरें फुल फ्रेम दिखा दीजिए जरा, कैसे सरकारी अफसर एक युवक को सरकारी नौकरी मांगने के लिए बुरी तरह से पीट रहा है। ये आज बिहार से आने वाली हिला देने वाली तस्वीरें थी। ये तस्वीर आज बिहार से आई और इसीलिए आज महाभारत में सीधा सीधा सवाल पूछ रही हूं, सब्र का फल लाठी होता है। आज सरकार कह रही है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सब्र कीजिए, सबको नौकरी मिलेगी, लेकिन सब्र की एक सीमा है। सब्र का फल मीठा नहीं, यहां लाठी है। कैसे जिसने नौकरी मांगी उसे बुरी तरह से पीट दिया गया। विपक्ष सब्ज बाग दिखा रहा था जब सरकार में नहीं थे तेजस्वी यादव, सरकार में आए तो सब्र का पाठ पढ़ाने लगे। बेरोजगार लाठी खा रहे हैं और तेजस्वी यादव सब्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। उनके मुलाजिम लाठी बरसा रहे हैं और उप मुख्यमंत्री सब्र करना सिखा रहे हैं, क्योंकि आज तेजस्वी यादव ने यही कहा। लेकिन जो तस्वीरें आई वो हिलाकर छोड़ गई कि एक व्यक्ति हाथ में तिरंगा लिए नौकरी मांग रहा था, लेकिन उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया जैसे किसी जानवर को भी नहीं पीटा जाता है। वो तस्वीरें पहले देखिए और फिर होगा महाभारत। तुम हमारे बच्चों को गुमराह कर रहे हो, हम पे लाठीचार्ज कर रहे हो। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। अरे नादा ना समझ बुद्धि तो इन लोगों को नौकरियां और रोजगार दोनों जो है वो मिलेंगे, तो उनसे यही प्रार्थना है कि थोड़ा संयम बरते। ये तस्वीरें बिहार की है, ये तस्वीरें नई सरकार की है, ये तस्वीरें चुनावों में नौकरी के वादे और सत्ता पाते ही बदले इरादों की है। ये तस्वीरें बेरोजगारों की भरमार की है, ये तस्वीरें नौकरी की मांग पर लाठी की मार की है, ये तस्वीरें बिहार की हैं। ये तस्वीरें उस मॉडल की है जहां तिरंगा पकड़े हाथों को तोड़ा जा रहा है, जहां बेरोजगार तिरंगा उठा रहा है तो भी मार खा रहा है, बेरोजगार नौकरी के लिए गिड़गिड़ा रहा है और रोजगार पाया एक शख्स उस पर लाठी बरसा रहा है। कहता है कि पुलिस से दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। अरे नादा ना समझ बुद्धि तो पटना के एडीएम के सिंह कहर बनकर रोजगार मांग रहे अभ्यर्थियों पर टूट पड़े। लाठी ऐसे बरसा रहे थे जैसे सड़क पर नहीं हॉकी के मैदान में हो और नीचे एक इंसान नहीं हॉकी की गेंद हो। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का चुनावी वादा किया, लेकिन सत्ता में आते ही नौकरी मांगने वालों पर लाठियां चला दी। एडीएम ने अपनी नौकरी की हनक में नौकरी मांगने वालों पर ऐसा कहर बरपाया कि कोई भी देखकर कहा उठे। बाल पकड़कर बेरहमी से गिराया, हाथ पकड़कर निर्ममता से घसीटा। जब इतने से सब्र नहीं हुआ तो तिरंगा उठाते हाथों को डंडे से घायल करना शुरू किया। वो तिरंगा सीधा कर रहा था और ये उन्हीं हाथों पर डंडे बरसा रहे थे। इनके डंडे राष्ट्रध्वज को भी निशाना बना रहे थे, तिरंगे का भी अपमान कर रहे थे। क्या एडीएम उस युवक का हाल ऐसा करना चाहते थे कि वो नौकरी करने लायक भी न रहे? आखिर गंभीर चोट आई तो मेडिकल कैसे पास होगा? उंगलियां टूट गई तो परीक्षा कैसे देगा? एडीएम को किस बात की हनक है? और ये हनक है या सनक है कि लोगों को नौकरियां और रोजगार दोनों जो है वो मिलेंगे। हमारी यही अभ्यर्थियों से प्रार्थना है कि ये आपकी सरकार है, जनता की सरकार है, गरीब की सरकार है और इस दिशा में हम लोग काम करेंगे।
तो उनसे यही प्रार्थना है कि थोड़ा संयम बरखें। और सबसे बड़ा सवाल उन सियासी स्वरों पर जो कल तक नौकरियों को लेकर सियासी नाटक कर रहे थे, अब सन्नाटे में चले गए। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब ना उन्हें बेरोजगारी की चिंता है, ना लाठीचार्ज की। और सवाल नीतीश कुमार से कि क्या वो यही मॉडल दिल्ली लेकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं महाभारत की शुरुआत करूं और यह भी बताऊं कि इसी रोजगार को लेकर क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने जब वो विपक्ष में थे। क्या कुछ आए दिन कहते हैं राहुल गांधी लगातार रोजगार को लेकर, लेकिन रोजगार मांगने वाले सड़क पर उतरते हैं तो उन पर इस तरह लाठियां चलती है और तब कोई नहीं बोलता है, तब सब खामोश रहते हैं। मेरे साथ इस वक्त जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी जुड़ रहे हैं। मैं पहले उनके पास जा रही हूं। पप्पू यादव जी, हो क्या रहा है पटना में, क्या हो रहा है बिहार की सड़कों पर? जो लोग रोजगार मांग रहे हैं उनको इतनी बुरी तरह से पीटा जाएगा, हाथ में तिरंगा है उसका भी सम्मान नहीं। देखिए, तिरंगा को अलग रखिए, तो रोटी और भूख को पहले सामने लाइए। और जो लाठीचार्ज पहले हम लोगों पर हुई, जब हम लोग जीएसटी, महंगाई और 2 करोड़ नौकरी रोजगार के सवाल पर, अग्निवीर के सवाल पर, जब हजारों हजार जन अधिकार पार्टी पहले 2-2 बार लाठीचार्ज हम लोगों पर हुई और हम लोगों के निकलने के बाद बच्चों पर लाठीचार्ज भी, जो बिल्कुल इसको मैं कंडेम करता हूं, बिल्कुल गलत है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस किसी ने भी किया है कि इंक्वायरी बैठनी चाहिए और निश्चित रूप से कि आगे कोई इस तरह की लाठीचार्ज ना हो। लेकिन आप बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। आप जब उत्तर प्रदेश में नियोजित शिक्षक जब नौकरी को लेकर के आए थे तो कितनी बड़ी लाठीचार्ज किया था योगी सरकार ने। और भाई नरेंद्र मोदी जी, जिसने यह कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 7 लाख नहीं दे पाए 8 सालों में, आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। आप चर्चा महंगाई पे नहीं करते हैं, आप चर्चा जीएसटी पे नहीं करते हैं, आप चर्चा क्या कहते हैं नियोजित और संविदा की पर कोई नौकरी नहीं देंगे, इस पे नहीं करते हैं। आप अग्निवीर 3.5 साल को लेकर के आ गए, आप दौलत पे चर्चा नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में तिरंगा था और तिरंगा लेकर वो नौकरी मांग रहा था, उस तिरंगे को भी हाथ में रहते हुए उस पर भी लाठियां बरसाई गई। मैं तिरंगे को अलग क्यों रखूं? तिरंगा से आदमी की वैल्यू ज्यादा है ना। आदमी है तब ना तिरंगा है। हम विश्व गुरु तिरंगा से नहीं बने, हम विश्व गुरु बने विवेकानंद से। आपकी नजर में तिरंगे की कोई वैल्यू नहीं है? आदमी से पहले नहीं, तिरंगा उठाने के लिए इंसान चाहिए, लेकिन इंसान को तिरंगा चाहिए। एक सेकंड, आदमी आपकी बिना तिरंगे की कोई पहचान है पप्पू यादव जी? इंसान आपकी पहचान तिरंगे के बिना है क्या? नहीं, इंसान को रोटी चाहिए है या सिर्फ जन अधिकार पार्टी का लोगो लगाकर आपकी पहचान है? हाँ, मेरी पहचान मानवता से, इंसानियत से है। तो वो इंसानियत शर्मसार हो रही थी सर, वो इंसानियत पर लाठियां चलाई जा रही थी सर। विवेकानंद से है, उस इंसानियत पर ही लाठियां चलाई गई। नानक से है, सर से पकड़कर बाल खींचा ऐसे लाठियां चलाई जा रही थी जैसे वो व्यक्ति इंसान ही ना हो। तो मैं सिर्फ उन तस्वीर पर पूछ रही हूँ। मैं विरोध तो कर रहा हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ। मैंने कहा पहले जब हम लोग निकले बड़े बेरहमी तरीके से एक आंख तक फोड़ दिया गया मेरे वर्कर को। एसटीटी, टीटी, इसके पहले 15 दिन पहले बीजेपी की सरकार थी। पप्पू जी, लाठी चलाते थे ये लोग। कहना चाह रही हूँ, ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आधा विभाग नहीं था। कोई ट्रेनें नहीं जला रहे थे, ये कोई ट्रेनें नहीं जला रहे थे, गाड़ियां नहीं फूक रहे थे, ये नौकरी मांग रहे थे। और जो नौकरी मांग रहे थे उनको इतनी बुरी तरह से घसीट कर मारा गया वहां पर। जोगी जी के यहाँ क्या वो तस्वीरें सही लग रही हैं आपको पप्पू यादव जी? मैं तो विरोध कर रहा हूँ। मैं वहां था, हम पे लाठी चली, मैं विरोध कर रहा हूँ, कंडेम कर रहा हूँ कि बच्चों पे लाठी नहीं चल सकती। एक टाइम तो दीजिएगा ना, अभी बहुमत लेना है गवर्नमेंट को। रोजगार अब ये नौकरी से ज्यादा रोजगार की नियोजित और संविदा पर आप बात करिए ना बहन, ये कब खत्म होगा? नहीं तो आप क्या कह रहे हैं? 2 करोड़ मतलब 7 सालों में 14 करोड़। आप कह रहे हैं हम टाइम दे सरकार को रोजगार देने के लिए? नहीं, टाइम नहीं दे, टाइम दे दें भैया। एक बिल्कुल एक डेडलाइन दे कि कितनी नौकरी किसमें कब दे रहे हैं, एकदम डेडलाइन देना चाहिए।
सर मैं यही पूछ रही हूं। अकाउंटेबिलिटी वाली गवर्नमेंट है, बात करनी चाहिए। तो सर ये मैं बात तो बोल रहा हूं, ये बात किसी भी कीमत पर। लेकिन मैं नरेंद्र समझ मोदी नहीं जी पा से रही आपने हूँ। एक बात पूछेंगे। बताइए पप्पू यादव जी, नरेंद्र मोदी जी से आप इतना हल्का, आप कह रहे हैं मैं ही वहां मौजूद था, मुझ पर ही लाठियां चलाई गई। तो आपके ही लोग हैं ना ये जिन पर लाठियां चलाई गई? कौन है ये बिहार के लोग हैं, आप ही के लोग हैं जिन पर लाठियां चलाई गई। लेकिन वहां लाठियां चलाने पर भी मैं क्यों देख रही हूँ कि आपका खून नहीं खौला है, आप गुस्सा नहीं है, आप कह रहे बात करनी चाहिए। नहीं बहन, मैं नहीं रुकूंगा। आप बात करने की बात कर रहे हैं। जो लाठी चार्ज भी बिल्कुल गलत है। मैं तो कह रहा हूं कि उस पर इंक्वायरी करके उस पर कार्रवाई की जाए। मैं इसका सख्त विरोधी हूं। लेकिन वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव कह रहे सब्र कीजिए, नौकरियां मिलेंगी, सब्र कीजिए। जिस व्यक्ति का जिसके व्यक्ति के सर पर लाठियां चलाई जा रही है उसको आप ये कहेंगे सब्र कर लीजिए, सब्र कर लीजिए, आपको नौकरी मिलेगी। सर नहीं, एक बात तो मैं बता दूं बहुत क्लियर। हाँ। कौन क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का क्या प्रोसेस है। लेकिन 8 सालों में नरेंद्र भाई मोदी जी कितने नौकरी दिए, इस पे चर्चा नहीं। एमएसपी डबल किसान की वृद्धि हुई कि नहीं, इस पे चर्चा नहीं। जीएसटी का क्या हुआ, इस पे चर्चा नहीं। जब किसान के उत्पादन पर जीएसटी नहीं लगेगा, इस पे चर्चा नहीं। आप चर्चा डॉलर के रुपये का क्या हुआ, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। आप स्विस बैंक और काला धन वाले व्यक्ति का क्या हुआ नहीं करेंगे। आप वन नेशन वन पेंशन की बात नहीं करेंगे। भैया तो आप ना तो 1150 गैस सिलेंडर की बात करेंगे, ना तो आप दूध दही चावल चीनी की बात करेंगे। नहीं तो पप्पू जी यहाँ पर एक सेकंड पप्पू जी यहाँ पर जिस लड़के पर लाठियां बरसाई जा रही थी, नहीं मुझे ये बताइए यहाँ पर नीतीश राज में, तेजस्वी जी के राज में यहाँ पर जिस लड़के पर लाठियां बरसाई जा रही थी उन लाठियों का हिसाब मांगने में मोदी जी से जाऊं? मैं सवाल जरूर पूछूंगी सर, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप क्यों इतनी दबी जुबान में बोल रहे हैं इस पर? सर कोई मजबूरी है पप्पू यादव की कि वो आज दबी जुबान में बोल रहे हैं इस पर? मैं दबी जुबान में नहीं बोलता कभी। लाठीचार्ज गलत है, लेकिन आप थोड़ा सा समय तो देंगे बहुमत का, समय तो पता चल जाएगा ये लोग क्या करेंगे। ठीक है समय दीजिए, नियोजित और संविदा ठीक है समय दीजिए। कह रहे हैं पप्पू यादव। एक मिनट में बता दूं कि बिहार बीजेपी के एमएलसी प्रोफेसर नवल किशोर यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवम त्यागी स्टूडियो में आ गए, जितेंद्र नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि जेडीयू में रहे हैं एक समय पर, लव कुमार जी जेडीयू के नेता हैं, अख्तरुल इस्लाम शाहीन हमारे साथ समस्तीपुर में आरजेडी के एमएलए, और आनंद शंकर सिंह है कांग्रेस के एमएलए औरंगाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सिर्फ एक चीज बता रही हूं कि पप्पू यादव जी यहां पर कह रहे हैं कि थोड़ा समय दीजिए, समय देने की जरूरत है। वो ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ा समय दीजिए, अभी तो सरकार आई है। प्रोफेसर नवल किशोर यादव आपसे मैं पूछ लूं, समय दीजिए। शिवम त्यागी जी आप समय देने को तैयार है? लाठियां भांजी जा रही है वहां समय देने को तैयार है? तिरंगे को रौंद दिया गया, समय देने की बात हो रही है। मैं सिर्फ उस व्यवहार पर सवाल कर रही हूं, ये कैसा समय देना है? आप समय दीजिए, सही कह रहे हैं वो, लेकिन इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है लड़कों से सड़क पर? नहीं शिवम बोलिए। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, समय मतलब कैसे समय लेना चाहते हैं पप्पू यादव जी? सर फोड़कर समय लेना चाहते हैं, तिरंगे को पैरों के नीचे रौंद कर समय लेना चाहते हैं, बच्चों को मार पीट कर समय लेना चाहते हैं? अगर इतना ही रोजगार देने वाले हैं जो कि देंगे, जिसका बार बार खड़े होकर मंचों से गुणगान किया जा रहा है, तो उन बच्चों को प्यार से समझा देते, लाठी चला रहे थे, नहीं प्यार से समझा देते उनको, या लठ मार के ही समझाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और जांच की क्या, जांच आपको जांच करानी है, कराइए। हम पर भी तो लाठी चली। जांच क्या है? शिवम और हाथ में डंडा है, हाथ में वो लट लेकर बच्चे को मारे जा रहा है और आप कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए। नहीं कैसे जांच होने दीजिए भाई? वो सामने आपके, इसमें जांच होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो प्रोसेस करना है, तस्वीर आपके सामने है, कार्रवाई कीजिए। एक तरफ बात करते हैं जांच, और अंत में एक और चीज कहना चाहूंगा आपको। आपने कहा ना कि पहले तिरंगा नहीं है, उस पहले आदमी की जान है। इस तिरंगे के लिए पूरा हिंदुस्तान कुर्बान है। इस तिरंगे के लिए सियाचिन में खड़ा हुआ -45 में इस देश का जवान तिरंगे के लिए ही खड़ा है। ठीक है, आप यहां शांति से बैठकर इसको कह रहे हैं कि ये पहले आदमी है। नहीं, इस देश के लिए और देश के 140 करोड़ लोगों के लिए तिरंगा ही सबसे पहले है। लव कुमार जी हमारे साथ स्क्रीन पर हैं, जेडीयू के नेता हैं। लव कुमार जी जरा बताइए, मुझे ये बताइए, ये जो तिरंगा लिए हाथ में युवक था, ये वहां नौकरी मांग रहा था,
विपक्ष में तो तेजस्वी यादव लगातार कहते रहे कि रोजगार कहाँ है, सवाल कहाँ है। मैं आपके पास आ रही हूं, एक बार जरा चला देते हैं कि क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने। अमित, अगर हम वो ग्राफिक्स पहले दिखा दें, जरा एक बार दिखाते हैं कि तेजस्वी यादव ने कितनी बार रोजगार की बात कही है बतौर विपक्ष, और सवाल सीधे पूछा है। लेकिन आज वो सब्र की बात करते हैं। एक बार जरा सवाल दिखाती हूं, तेजस्वी यादव ने क्या कहा, रोजगार पर किस तरह उन्होंने बातें कही। पीएम बताए नौकरियां नियमित होंगी या संविदा पर, ये पूछ रहे हैं वो कहते हैं 8 वर्ष के शासन के बाद नौकरी पर सिर्फ जुबानी जमा खर्च है, ये उन्होंने सवाल दागा। बिहार में दी जाने वाली 19 लाख नौकरियां कहां हैं, ये पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव। ये भी कहा कि युवाओं को रोजगार कब देंगे नरेंद्र मोदी। आज वो व्यक्ति रोजगार ही मांग रहा था तो उसे क्या मिला, लाठियां। रोजगार देना तो पकौड़े तलना भी है, पर हम सरकारी रोजगार देंगे। वो लड़का भी रोजगार, सरकारी रोजगार ही मांग रहा था। एक बार ये भी दिखा देती हूं, आनंद शंकर जी जरा देखिएगा, राहुल गांधी रोज रोजगार पर बात करते हैं और करना चाहिए। देश के युवाओं के लिए अगर रोजगार जरूरी है तो उसकी बात होगी। वो क्या कहते हैं, 2 करोड़ रोजगार बोला था, मिला क्या, ये सवाल पूछते हैं। मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया जाए, ये राहुल गांधी के शब्द है। आज जब व्यक्ति बेरोजगार नौकरी मांग रहा था तो लाठी चलाई गई, वाटर कैनन किस तरह चलाया गया, लाठियां बरसाई गई। लेकिन आज नहीं उन्होंने कोई ट्वीट किया है। उन्होंने कहा युवाओं के मन की बात, रोजगार दो मोदी सरकार, ये युवाओं के मन की बात है। आज उनका मन कुछ नहीं बोल रहा है जब ये तस्वीरें सामने आती हैं। मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है और ये सरकार फायदेमंद है शायद जो लाठियां चला रही है। पीएम नौकरी बनाने में नहीं, नौकरी पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट है। अब मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं, ना नौकरी बनाने में ना न्यूज बनाने में। लव कुमार जी मुझे सीधे बताइए, नौकरी पर सवाल करने पर लाठियां क्यों चलाई जाएंगी, इस पर अब कौन सी न्यूज बनेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस हालात में कहां पे लाठियां चलाई गई। इसके लिए कमेटी की गठन कर दी गई है। तिरंगा का अपमान कोई नहीं कर सकता है और हर एक भारतवासियों के मन में तिरंगा के प्रति सम्मान है। हमारे शिवम त्यागी जी बोल रहे थे, पता नहीं राजनीतिक विश्लेषक है, आप उनसे सवाल भी पूछ रही थी, पार्टी की सवाल पूछ रही थी, हर बार पूछती हैं, पता नहीं वो बीजेपी का पक्ष रखते हैं, किसका रखते हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन तो सम्मान है तिरंगे का कि नहीं है, और अगर है तो लाठी भांजते ही चले गए। पहले आप सुन लीजिए ना, उनका जवाब बोलिए, आप बोलिए ना। आवाज कितना दिन तक दबाइएगा? अरे सुन लीजिए भाई, आवाज दबा रहे हैं आप, लोगों को डंडे से मार मार के भगा रहे हैं, कौन दबा सकता है आपकी आवाज? बंद करिए। अरे लाठी पहली बार नहीं चली, आज 15 दिन पहले सरकार से तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे। अच्छा, आप रोजगार की बात तो अभी तो जुम्मा 4 दिन भी आए हुए नहीं हुए सरकार में, अभी से ही लाठियां बांधनी शुरू कर दी। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए, लाठियां बांधनी सुन लीजिए। शिवम जी सुनिए, ये लोकतंत्र का हनन जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं ना, अगर हमारे यहाँ कोई भी गलती करते हुए लठ आप बजा रहे हैं और लोकतंत्र का हनन कोई और कर रहा है, की जाएगी, चाहे कोई भी। अरे लोकतंत्र का हनन तो आप लोग कहाँ नहीं, तो इन एडीएम साहब का क्या करेंगे आप? इनको सम्मानित करेंगे क्या? विश्लेषक के रूप में, राजनीतिक विश्लेषक का धब्बा मत बनिए। पॉइंट पर आइए, इधर उधर मत जाइए बैठकर, और किसी के पक्षधार के धब्बा मत बनिए। पहले मुझे आप पूरी बात पूरी कर रहे थे तो मैं कोई तो बताइए ना, बोलिए, मैं तो सुन रहा हूं आपको। जैसे ही सरकार बनी है अरे कहाँ सुन रहे हैं आप बीच में? तो अच्छा ठीक है, लव कुमार जी बताइए। लव कुमार जी, मुझे आज बुरा लगा। लव कुमार जी, मैं सिर्फ एक चीज बताती हूँ आपको, तस्वीरें क्यों मन में घर कर गई? तस्वीरें इसलिए मन में घर कर गई क्योंकि एक व्यक्ति रोजगार मांग रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, प्रदर्शन के साथ साथ हाथ में तिरंगे लिए हुए था, लेकिन तिरंगा हाथ में लेते हुए भी उन्हीं हाथों पर लाठियां बरसाई जा रही थी और उस व्यक्ति के बाल खींचकर उसे ऐसे घुमाया जा रहा था जैसे वो कोई जानवर के साथ भी ऐसा बर्ताव न करता हो। और सर, ये करने वाले एक सरकारी अफसर थे। नहीं तो बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूं, अगर इस तरह के किसी भी संलिप्तता में पाए जाएंगे तो नीतीश सरकार किसी को छोड़ती नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और रही बात, अभी सरकार बने 5-6 दिन हुआ है, अभी बहुमत भी सरकार शामिल नहीं की है, अभी थोड़ा संयम बरतना चाहिए था अभ्यर्थियों को। मैं युवाओं के साथ पूरी सहानुभूति के साथ हूँ। पहली बार सरकार ने, बिहार सरकार ने, और 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे। ये रोजगार पे हम थोड़ा संयम तो बरते। माननीय मुख्यमंत्री जी का जब सभी तरह से और
7वें चरण की पूरी बहाली होगी। हमने 6ठे चरण की बहाली में 43,000 शिक्षकों की बहाली की थी। उसके बाद मामला सब जुडिस हो गया, कोर्ट में चला गया, तो मामला प्रक्रिया में थोड़ी देर हुई है। निश्चित तौर पर जल्द से जल्द 1 लाख। देखिए लव कुमार जी देखिए, मैं प्रक्रिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रक्रिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बर्ताव की बात कर रही हूँ, मैं बर्ताव की बात कर रही हूँ। और नवल किशोर यादव जी, रोजगार मांगना एक बेरोजगार का हक है, वो रोजगार मांग रहा है। सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे कि आपने इतने सालों सरकार में भागीदारी तो की, रोजगार क्यों नहीं दिया, कि आज वो व्यक्ति सड़क पर है और उस पर इस तरह का बर्ताव हो रहा है। सवाल तो आपसे भी है। देखिए, जिनका लड़ाई है और जिनको बेरहमी से मारा गया है, ये शासन भी नीतीश कुमार का है और वह शासन भी नीतीश कुमार का था। हम लोग सबऑर्डिनेट के रूप में काम कर रहे थे और आप देखेंगे सदन से सड़क तक मैं इन सवालों को नीतीश कुमार जी से पूछता रहा हूं। ये सिर्फ बेरोजगार नहीं है, ये नौकरी के लिए इनसे परीक्षा ली गई है। इन्होंने परीक्षा पास किया 7वें चरण में। इनको 3 साल से 4 साल से घुमा रहे हैं, इनकी बहाली नहीं कर रहे हैं। और पप्पू यादव जी कह रहे थे इनको समय दीजिए। आप समय के लिए लोकतंत्र में वार्ता होते हैं। लोकतंत्र में किसी को रास्ते में पकड़ के उसको जान नहीं मार दिया जाता है। ये बेरहमी के साथ और जिस तरह से नौजवानों के साथ ये अधिकारी मार रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी शिक्षा का बंटा धार कर दिए। जब हम लोगों के साथ थे तब भी वो जेडीयू में रखे हुए थे, बंटा धार कर रहे थे। नहीं तो जब आपके साथ थे बंटा धार कर रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? इन्होंने नहीं नवल किशोर जी, वो आपके साथ थे, बंटा धार कर रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? रोज मैं लड़ रहा था। नवल भाई नहीं, आप लड़ रहे थे। आप पूरा नहीं सर, ये क्या लॉजिक है? ये क्या लॉजिक है? आप क्या कर रहे थे? देखे नीतीश कुमार के भागने का कारण भी यही है। आप सरकार में नीतीश कुमार को भागने का कारण भी यही है। पैसा बनाने हम लोग प्रेशर कर रहे थे। मैं 1 मिनट बड़ी खबर जरा बता दूं। नीतीश कुमार को ये डीएम ने जो बयान दिया है, ये बड़ी खबर भी आ रही है। 20 लाख और मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। डीएम का भी बयान आ गया है, जरा वो भी दिखाइए। डीएम का बयान, लाठीचार्ज पर डीएम की सफाई आई है, वो भी आपको बताती हूँ। लेकिन बड़ी बात यह कि गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। गिरिराज सिंह का बिहार सरकार पर हमला। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस तरह की सरकार जिसमें चाचा बोले 10 लाख और भतीजा बोले 20 लाख, यानी होड़ लगी है कौन ज्यादा नौकरियां देगा, उसकी होड़ लगी है। बिहार को कैसे रोजगार देंगे तेजस्वी, गिरिराज सिंह का ये बड़ा बयान आया है। यानी एक 10 लाख बोलता है, दूसरा 20 लाख बोलता है। अख्तर उल इस्लाम साहब, जरा बताइए कि ये होड़ लगी है कौन ज्यादा नौकरियों का वादा कर दे। 10 लाख, भतीजे बोलते हैं 20 लाख, लेकिन नौकरी जब एक व्यक्ति भी मांगता है तो उस पर लाठियां चला दी जाती हैं। नहीं, देखिए, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी अभी बयान दिया है। उन्होंने साफ प्रशासन के लोगों से बात किया है कि इमीडिएट जांच होनी चाहिए। छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है उसको उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और यह स्पष्ट रूप से बता दें, यह मामला 4-5 साल से पेंडिंग है। बिहार में 4-5 साल से एनडीए की सरकार है, भाजपा और जदयू की सरकार है। 5 साल से बिहार में कोई काम नहीं हो रहा था, सिर्फ घोड़ा कुश्ती कर रहे थे ये लोग। हम वादा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी मेरा फ्लोर टेस्ट भी नहीं हुआ है। जो 5 साल इंतजार किया अभ्यर्थियों में, 5 महीना भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1 से 2 महीने 3 महीने के अंदर सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाएगी और जो भी इनका ग्रीवांस है, तमाम ग्रीवांस को माना जाएगा, सबको नौकरी उनके हाथों में दी जाएगी। हम उस तरह के लोग नहीं है जो 18 करोड़ नौकरी का वादा करके रखे हुए हैं। 2 करोड़ के हिसाब से 18 करोड़ हो गए, एक नौकरी नहीं मिला। बिहार में 19 लाख नौकरी का वादा किया, एक नौकरी नहीं मिला। हम सरकार बनते ही डंके की चोट पर कहते हैं कि हम 10 लाख नहीं, उससे ज्यादा नौकरी देने का काम करेंगे। हमने वादा किया था, हम उसको पूरा करेंगे। अभी हमको फ्लोर टेस्ट से भी अब नहीं बैठे हैं, लेकिन अपने वादे को हम खुद बोलते जा रहे हैं, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। जिन लोगों ने वादा किया था आज उसका नाम तक लेना नहीं चाह रहे हैं कि 2 करोड़ का क्या हुआ। आज 18 करोड़ हो गए, 9 साल हो गए, कहां गए नौकरी? 19 लाख का क्या हुआ नौकरी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हम बता देना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में थी, कोई काम नहीं हो रहा था बिहार में। अब महागठबंधन की सरकार हुई है, नीतीश कुमार जी को एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति वाला उप मुख्यमंत्री मिला है। जो भी समस्याएं, जो भी अड़चने, जो भी दिक्कतें हैं सामने, सबको दूर करके 2 से 3 महीने के अंदर तमाम अभ्यर्थियों को इंसाफ दिया जाएगा, उनके हाथ में नौकरी
जाएगी और इसके साथ जो बर्बरतापूर्ण एक बार अख्तरुल साहब आप इतनी बातें बता रहे हैं, मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं कि एडीएम के सिंह ने क्या कहा है। एडीएम साहब जो कि पीट रहे थे, वो जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। वो तस्वीरें जिसमें जो सरकारी अफसर पीट रहे हैं एडीएम के सिंह, उनकी सफाई आई है। इस लाठीचार्ज को लेकर डीएम का बयान आया है। एडीएम के सिंह जो कि इन तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसको लेकर उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि देखिए कैसे वहां पर हल्ला कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, लेकिन लाठीचार्ज पर डीएम ने कहा है कि छात्र की पिटाई आपत्तिजनक है। यानी एडीएम की जो पिटाई करते नजर आ रहे हैं आपको के सिंह, बुरी तरह से लाठियां चला रहे हैं और सबसे आपत्तिजनक कि तिरंगा हाथ में है, उस तिरंगे को लेकर भी पीट रहे हैं। उस पर डीएम साहब कह रहे हैं लाठीचार्ज पर कि ये पिटाई आपत्तिजनक है। लेकिन क्या ये कह देने से मामला खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है। जितेंद्र नीरज जी को जरा स्क्रीन पर ले लीजिए। जितेंद्र नीरज जी, मुझे जरा बताइए, डीएम साहब कह रहे हैं बहुत आपत्तिजनक है तस्वीरें, तो हम सब भी कह रहे हैं, इससे क्या होगा? देखिए, सिर्फ आपत्तिजनक कह देने से कुछ नहीं होगा। मैं दो बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो पप्पू यादव जी ने जो बातें कही और तिरंगा को उन्होंने सेकेंडरी माना, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तिरंगा हमारे लिए एक नहीं कई जानों से अधिक प्यारा है। इस तिरंगे के लिए हमारे देश के अनेक जवानों ने अपनी शहादत दी है, तो तिरंगा हमारे लिए प्रायोरिटी है। और सबसे पहले तो मैं उस नौजवान को सैल्यूट करना चाहूंगा जिसने अपने हाथ को लहूलुहान तो होने दिया, लेकिन तिरंगे को नीचे झुकने नहीं दिया। ये तो शर्मसार कर दिया लाठी चलाने वाले अधिकारी ने। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि रोटी प्रायोरिटी है इस देश में, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस देश में महाराणा प्रताप जैसे लोग भी पैदा हुए हैं जिन्होंने देश और स्वाभिमान के लिए घास की रोटी खाई है, लेकिन भारत और तिरंगे के हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। तो एक बात तो ये हुई। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ये लाठियां जो चल रही हैं, तो अभी तो ये तो पास उत्तीर्ण छात्रों पे लाठियां चल रही हैं, लेकिन जैसे ही अब रोजगार के सवाल पर जब बेरोजगार सड़कों पर आएंगे तो ठीक कर रहे हैं लौ जी ने कहा ना गोलियां चले। लौ जी ने कहा कि लाठियां पहले भी चली है, तो निश्चित रूप से अभी जो कुछ भी बिहार की सड़कों पर और पटना की सड़कों पर दिख रहा है, ये जंगल आनंद शंकर जी को स्क्रीन पर लीजिए है और उसका ये टेलर है। और सुन लिया जाए, और लौ कुमार जी ने जो कहा कि पहले भी लाठियां चली है, तो लौ जी के माध्यम से मैं बताना लौ जी को चाहूंगा कि पहले तो गोलियां भी आपकी सरकार ने चलाई है जंगल राज मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, जो रोजगार पर इतना चिल्लाते हैं, तो वही करवाइए। जो रोजगार पर इतना चिल्लाते हैं वो अपनी सुविधा से चिल्लाते हैं। आज तो ये सिद्ध हो गया ना। शिवम बताइए जरा, वो अपनी सुविधा से चिल्ला रहे हैं। जहां उन्हें लग रहा है कि वो मोदी पर सवाल उठाना है तो चिल्ला दो, लेकिन जहां आज यहां पिटाई हुई एक व्यक्ति की, और उसकी तस्वीरें भी मैं दिखा रही हूं, बुरी तरह बैंडेज्ड है चेहरा, इतना पीटा गया है कि चेहरे पे सिर्फ पट्टियां दिख रही हैं। वो जरा तस्वीरें भी स्क्रीन पर दिखाइए। उस पर चुप है, उस पर रोजगार को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज राहुल गांधी भी चुप है। ये रोजगार देंगे, अख्तरुल इस्लाम कह रहे हैं रोजगार देंगे। अरे रोजगार नहीं दे रहे, तेल पिलाकर लाठियां भांज रहे हैं लोगों में। ये रोजगार देने वाले लोग हैं, ऐसे देंगे रोजगार ये? और एक चीज मुझे बताइए, अगर ताली कप्तान को मिलेगी तो गाली भी कप्तान को ही पड़ेगी। आज अगर आप एनडीए की सरकार को कोस रहे हैं उस समय में, तो आज जो एनडीए में, आज जो आप सरकार में हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, करिए उनका क्रिटिसिज्म। कहिए गलत हुआ, हटाइए एडीएम को तुरंत। अभी कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, अभी फरवरी में दिया था 40,000 टीचर्स को रोजगार, वहीं मिला है। आप कितना रोजगार दे रहे हैं? और पप्पू यादव तो यहां तक क्या कर गए कि अभी हमें साबित करने दीजिए सदन में, बहुमत साबित करने। अरे करते रहिएगा बहुमत साबित, लोगों को जान तो मार दोगे क्या? और ये रिपोर्ट कमेटी नहीं चाहिए। आज जो कप्तान वहां पर नीतीश कुमार जी बैठे हैं, जो दिन रात पानी पी कर कोसते थे तेजस्वी जी को, जो कोसते थे भ्रष्टाचार को, गुंडागर्दी को, वो आज कहे उनको। सुचरिता जी बोलिए, अख्तरुल साहब बोलिए। अख्तर देखिए आनंद शंकर जी का फ्रेम आ गया तो दीजिए। जिस बर्बरता तरीके से पिटाई देखी जा रही है आपके चैनल पर, निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करते हैं कि शीघ्र, कुछ साल में नहीं, कुछ दिनों में अख्तरुल जी आश्वस्त नहीं करना है। अब विपक्ष में नहीं है, मुझे लग रहा है आप भूल गए हैं। लेकिन तेजस्वी जी विपक्ष में नहीं है, उप मुख्यमंत्री हैं। अब एक फोन लगाने की आवश्यकता है। यह तो वैसे भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। भतीजे चाचा को फोन नहीं लगा सकते क्या? हटाइए एडीएम को। ये क्या किया आपने? अच्छा, एडीएम साहब का क्या हो रहा है? एक सेकंड पड़ेगा ये ऐसे तो। अख्तरुल इस्लाम साहब,
अख्तरुल इस्लाम साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एडीएम के सिंह, इसी देश में आपने देखा 700 लोगों अख्तरुल साहब मैं सवाल सीधा पूछ रही हूँ। एक मिनट अभी इसी तरीके से साहब जी आगे पूरे समय गाली देते रहे, जैसे ही सरकार में इधर आए हैं तो एकदम से उनके स्वर बदल गए। आंदोलन करते हुए अख्तरुल साहब, मेरा सीधा सवाल है सर, एडीएम के सिंह कहाँ है? वो क्या इस तरह की बर्बरता के बाद भी, आपने किसी पे इस तरह की बर्बरता के बाद भी उन्हें वाहवाही मिल रही है क्या सर? ठीक किया, यही करना चाहिए था, मेडल दे देंगे, सर फोड़ देना चाहिए था, मारा है, वीरता मेडल दे देंगे, तिरंगे के साथ मारा है, यही हाथ जोड़ रहा है, वो बच्चों को मार रहे हैं। देश में किसान जब आंदोलन कर रहे थे 700 किसान शहीद हो गए। संवेदनहीन सरकार दिल्ली में बैठी रही, एक सेकंड, संवेदनहीन सरकार दिल्ली, ये बिहार में संवेदनशील, एक सेकंड, मुझे जरा बताइए अख्तरुल साहब, आप क्या ये कह रहे हैं कि 700 किसान शहीद हो गए तो यहाँ एक बच्चा मर जाए तो क्या हो जाएगा? क्या ये कहना चाह रहे हैं आप? वही कह रहे हैं, क्या बोल कह रहे हैं आपसे? नहीं, मैंने आपसे पूछा कि उन अधिकारी का क्या होगा, तो आप मुझे वो गिना रहे हैं, कितनी जाने चली गई? आप देख रहे हैं किस तरह स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कॉन्फिडेंस लिया, किस तरह। सर, मैंने पूछा कि अधिकारी साहब का क्या हो रहा है, मैंने पूछा अधिकारी साहब का क्या हो रहा है। एक मिनट, आनंद शंकर जी को लीजिए, आनंद शंकर जी को लीजिए, बिहार की जनता पे नवल किशोर जी और आनंद शंकर, एहसान कर दिया बिहार की जनता पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। एक मिनट, नवल किशोर यादव और आनंद शंकर जी, मुझे जरा बताइए आनंद शंकर जी, एक व्यक्ति जो रोजगार मांग रहा था बुरी तरह से उसे पीटा गया, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ, वो अधिकारी साहब जो ये पीट रहे थे, डीएम साहब कह रहे हैं बहुत गलत किया, लेकिन गलती के बाद भी वो व्यक्ति पद पे बने हुए हैं। नहीं, उन छात्रों को के साथ जिन्होंने भी इस प्रकार से बर्बर पिटाई की है, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और छात्रों का ये हक है, हमारे देश के भविष्य हैं वो, उनका हक है, बिहार के भविष्य हैं, उनका हक है अपने मांगों के लिए प्रदर्शन करना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किसी एक व्यक्ति या अफसर के कारण अगर इस तरीके की गलती हो गई तो पूरे सरकार को दोषी ठहराना ये कहीं से भी उचित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों से, नवल जी यहाँ बैठे हैं, 19 लाख का मैनिफेस्टो में इन्होंने रोजगार देने की बात की थी, 2 साल सरकार में रहे, क्या किया इन्होंने? आनंद जी, 2014 में 2 करोड़ नौकरियां आनंद जी, मैं बिल्कुल नीतीश कुमार से पूछिए, मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ, नीतीश कुमार नेता थे, आप भी नीतीश कुमार हैं, ठहराइए, नीतीश कुमार नया नहीं है। एक सेकंड, आप पूछिए पलटू राम जी से, जो तेजस्वी पलटू चाचा कहते थे, पलटू चाचा से पूछिए, वह इसी तरह आपसे भी भागेंगे। नवल जी का फेडर डाउन करिए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आनंद शंकर जी का वॉल्यूम दीजिए। आनंद जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप कह रहे सरकार को जिम्मेदार मत ठहराइए, तो सर कौन जिम्मेदार है इस घटना के लिए? काम किया मोदी सरकार ने, क्या आप लोगों ने एक भी क्वेश्चन किया? आनंद जी, आनंद जी, मैं नहीं पूछ रही, सरकार जिम्मेदार नहीं है, कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार कौन है? आनंद जी की वॉल्यूम दीजिए। तिरंगा फहराया नहीं जाता था। नहीं, इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है ये बता दीजिए। सरकार इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। साथ दिया, उनकी गुलामी की, इनके आनंद जी, यू डोंट हैव एनी आंसर, आपके पास जवाब नहीं है। आनंद जी, आपके पास जवाब नहीं है, मैंने पूछा कौन है जिम्मेदार, और हर बच्चा जो बेरोजगार होगा बिहार में, वो यही सोचेगा कि कल मेरी बारी तो नहीं है, उस पर कार्रवाई होगी। आनंद जी, कार्रवाई नहीं, मैंने कहा जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? कितनी नौकरियां दी? जिम्मेदार कौन है? आनंद जी, जिम्मेदार कौन है? जोर जोर से चिल्लाने से नहीं होगा, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? कितनी नौकरी? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। 10 दिन में, 15 दिन में। नवल किशोर यादव जी, जिम्मेदार कौन है? आनंद जी के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। पर निश्चित रूप से जिम्मेदार सरकार है। ये जो बच्चे गए हैं वो परीक्षा पास करके गए हैं, ये परीक्षार्थी नहीं है, इन्होंने परीक्षा पास किया है। अगर आपको टाइम चाहिए था, आपको 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, आप उससे बुला के बात कर लिए होते। लेकिन नीतीश कुमार पता नहीं शिक्षा विभाग से और शिक्षा के साथ हमेशा इसी तरह का करते हैं। इन्हीं बातों को हमेशा नीतीश कुमार पर प्रेशर हम लोगों ने दिया। वो भागने का एक कारण यह भी है, ये
स्कूलों को जिस तरह से बर्बाद किया है, शिक्षा को बर्बाद किया है, शिक्षकों के साथ जिस तरह का अत्याचार किया है, आज उसका वो जो मान रहा है, कह रहे हैं जांच कराते हैं। अरे जांच तो स्क्रीन पर इनका आ रहा है, देख रहे हैं कि किस तरह तिरंगे के साथ वो बच्चा हाथ में रखे हुए है और उसको एक पदाधिकारी पीट रहा है। लोकतंत्र में कहीं इसकी इजाजत है क्या? आप डिक्टेटर से सरकार चलाएंगे, आप लोगों को भयग्रस्त करके सरकार चलाएंगे, आप स्कूलों को ध्वस्त करके सरकार चलाएंगे, आप कानून को हाथ में लेकर सरकार चलाएंगे। और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी नीतीश कुमार कर रहे थे और आज भी पलट के गए हैं तो आपका नेतृत्व कर रहे हैं। तेजस्वी नए हो सकते हैं, नीतीश कुमार नया नहीं है। नीतीश कुमार का काम है लोगों के उलझा कर रखना। ये जो तस्वीरें आई हैं, जरा और तस्वीरें भी दिखाइए। आज जो वाटर कैनन छोड़ा गया, जो लाठियां भांजी गई, वो तस्वीरें दिखाइए हमें। मैं एक चीज पूछ रही हूँ अख्तरुल इस्लाम साहब, जो डीएम साहब का बयान आया है, मैं उस बयान को एक बार फिर से चलाना चाहती हूँ, क्योंकि डीएम साहब जो है वो क्या कह रहे हैं एडीएम के इस बर्ताव पर जो तस्वीरें हमारे सामने चल रही हैं। डीएम साहब कह रहे हैं बर्बरता हुई है छात्र से, जरा ब्रेकिंग चलाइए। डीएम साहब कह रहे हैं बर्बरता हुई है, बुरी तरह से छात्र को पीटा गया है। ये डीएम का बयान आया है, यानी वो ये भी कह रहे हैं कि छात्र कराता रहा लेकिन एडीएम साहब पीटते रहे। ये डीएम साहब का बयान आया है। सोचिए क्या कह रहे हैं डीएम चंद्रशेखर केके सिंह के बारे में, अपने जूनियर अफसर के बारे में, कि वो छात्र कराता रहा लेकिन एडीएम उसे पीटते रहे हैं। छात्र की पिटाई आपत्तिजनक है। इस बयान के बाद भी कि छात्रों पर हल्का बल प्रयोग किया था, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो आपत्तिजनक हैं। मैं एक बार जा रही हूं लव कुमार जी के पास। लव कुमार जी जरा बताइए, डीएम साहब ने कहा कि ये देखिए बच्चा कराता रहा लेकिन एडीएम मारते रहे। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, ये तस्वीरों में सबको नजर आता है, लेकिन तब भी तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम कमेटी बना रहे हैं। वो कह रहे हैं सब्र रखिए, नौकरी मिलेगी। जिसको पीटा जा रहा हो और जो यहां पर ऐसे अपने आप को उस तस्वीर में देख रहा हो कि कल हमारी बारी तो नहीं है, उसे आप ये कहेंगे सब्र रखिए। आपने ये तक नहीं कहा कि एडीएम का क्या होगा, वो अभी भी अपने पद पर बने। देखिए बहन जी, ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है कि आज डीएम ने तुरंत जिम्मेवारी लेते हुए बयान दिया कि इसमें गलत हुआ है, और अगर गलत हुआ है तो आप सब्र रखिए, कार्रवाई भी होगी, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। छात्रों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, छात्र हमारे यहाँ के भविष्य है। हम छात्रों पे ये तस्वीरें के नासा से मंगवानी पड़ेगी, कार्रवाई करने के लिए तस्वीरें के नासा से मंगवानी पड़ेगी। सामने तस्वीरें, कार्रवाई कर दीजिए। अरे भैया, लाठी भांजे सरकार है, ठीक है, नीतीश कुमार कमाल ही हो गया बिल्कुल एकदम। क्या करोगे भाई, कब लोगे फैसला? बोलिए ना, फिर एहसान है आपके डीएम ने आकर दो शब्द कह दिए कि लाठी भांजी गई है, वो तो दिख ही रहा है पूरे देश को। इसमें आपने नया क्या बताया? अरे नहीं, नया क्या बताया इसमें? कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए। 10 मिनट के अंदर कमेटी गठन की गई, शिवम त्यागी जी। अरे कमेटी गठन क्या, वीडियो एक्सपर्ट बैठा लिए क्या कि वे वीडियो को चेक करेंगे? वो डॉक्टर है नहीं है, सही है नहीं है, वो एडीएम है नहीं है, सरकार नीतीश कुमार जी की है कि नहीं है, सुशासन बाबू की सरकार है कि नहीं है, सब कुछ तो है, तो करिए कार्रवाई। फिर किसानों से बात करने में किसानों पर पहुंच जाएंगे। किसानों को बुला के क्यों नहीं बात करनी? नहीं, अब कितना समय लगा था? अख्तरुल इस्लाम की बात समझ में आती है क्योंकि उनको मंत्री पद नहीं मिला, ठीक है, लेकिन आप भी ऐसी बातें करेंगे, आप भी ऐसी बातें करेंगे, बताइए। अरे ये जंगल राज रिटर्न हो रहा है क्या? मुझे एक चीज बताइए, जंगल राज रिटर्न हो रहा है क्या? ये चंपा विश्वास कांड उस समय हुआ, शिल्पी गौतम कांड उस समय हुआ, आप बताएंगे? और कितनी नौकरियां देंगे आप इस देश में? बताइए, राबड़ी लालू जी के समय में कितनी नौकरी दी थी? कोई डेटा है आपके पास? पूरी तरह से शिक्षकों के साथ है, पूरी तरह से शिक्षकों के साथ खड़े हैं हम। अच्छा, तो फिर कार्रवाई कर दीजिए ना, दूर से खड़े हैं, एडीएम को सस्पेंड करिए, क्रिटिसाइज कीजिए। ठीक है, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रही हूँ। शिवम एक मिनट, अख्तरुल साहब, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रही हूँ, उसके बाद वापस आऊंगी, क्योंकि ये तस्वीरें जो मैं दिखा रही हूँ, ये बार बार सवाल खड़े कर रही हूँ। और सवाल ये भी खड़ा कर रही है कि नीतीश कुमार तो चाह रहे हैं दिल्ली जाना, लेकिन दिल्ली में क्या ये वाला रोड मैप चलेगा
क्या ये वाला प्लान दिल्ली के लिए है क्या? ये पहली तस्वीर आई कि कैसे सरेआम गोली मार दी गई, ये लड़की को पट्टा में गोली मारी, ये तस्वीरें आई बिहार से। अब ये मैं पिछले एक हफ्ते की तस्वीरें दिखा रही हूं, ये पहली तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर देखिए, ये तो पहली तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर देखिए कि कैसे जश्न में तमंचे लहराए गए, ये कल की तस्वीरें हमारे पास आई हैं। जश्न में खुलेआम फायरिंग की गई। अब ये तस्वीरें बिहार से आ रही हैं और आम आ रही हैं। ये दूसरी, ये देखिए तीसरी तस्वीर जरा दिखाइए। तीसरी तस्वीर में मंत्री तेज प्रताप यादव बैठे और बगल में बैठे हैं जीजाजी शैलेश कुमार जी। अब ये सरकारी बैठक हो रही है, बैठक में दामाद जी का क्या काम है ये नहीं पता है, कोई सरकारी पद पर नहीं है, ना वो मंत्री हैं, लेकिन वो बैठक में बैठे हैं। दूसरी तस्वीर में भी देखिए, तेजस्वी यादव के साथ भी दामाद जी बैठे हैं बैठक में। कौन से फैसले ले रहे हैं, किस हैसियत से फैसले ले रहे हैं, ये सवाल मैं लव कुमार जी आपसे ज्यादा अख्तरुल साहब से करूंगी। लेकिन चौथी तस्वीर जरा दिखा दीजिए। और चौथी तस्वीर जो कि मुझे लगता है बहुत लोगों ने देखी है, आनंद मोहन जो कि शहर में घूम रहे थे, सजा याफ्ता जिन्हें पहुंचना था अदालत, वो सरेआम शहर में घूम रहे थे, अपने परिवार से मिल रहे थे। और ये तस्वीरें आम है बिहार में, क्यों? क्या ये तस्वीर नई सरकार की तस्वीर है? अब मुझे जरा अख्तरुल साहब आप बताइए, जहां पर बेरोजगारों पर लाठियां बांधी जा रही, वो तो एक तस्वीर थी। लव कुमार जी कुछ कह रहे हैं। लव कुमार जी, ये तस्वीरें क्या बता रही है बिहार के लिए? जंगल राज रिटर्न है। बताइए जरा, उनकी आवाज नहीं आ रही। तस्वीरों के बाद कार्रवाई भी हुई, इसको नहीं देखा आपने? कौन सी आनंद कार्रवाई? मोहन जी के पास जो भी गलत दोषी पाए गए, सब पे कार्रवाई की गई। पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, सब जेलर को सस्पेंड कर दिया गया, वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया। हमारे यहाँ कोई बक्सा नहीं जाता है, लेकिन जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है बिहार में, 6 दिन में ही बहुत सारा। शिवम एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, शिवम पूछिए। मेरा एक लव कुमार जी, आपका नाम बड़ा प्यारा है, मेरा एक सवाल सुन लीजिए बस। जी जी। जैसे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, एक मंत्री जी के साथ जीजा जी बैठे हुए थे, तो मंत्री जी को भी सस्पेंड कर दीजिए। जीजा जी का तो कोई अधिकार नहीं था वहाँ, नैतिक अधिकार तो है नहीं। यहाँ फैमिली प्राइवेट लिमिटेड तो चल नहीं रहा कि अगर मंत्री बन गए हैं साले साहब तो जीजा जी बराबर में बैठेंगे, वो कोई अधिकारी तो है नहीं, तो मंत्री जी को भी सस्पेंड करिए फिर। आपके मंत्री जी, अरे आपके अश्विनी जी जाते हैं तो उनके साथ उनके बेटा चलेगा, तो कहाँ है बताइए, कहाँ नहीं करते आप? नहीं, मतलब ऐसे नहीं हो सकता। मतलब पुलिस वालों को सस्पेंड कर दोगे और अगर अपने साले साहब में तो उनको सस्पेंड नहीं करोगे? पुलिस मंत्री जी के साथ जीजा जी भी साथ में? पुलिस वाले नहीं, ऐसे तो नहीं चल सकता ना, एक के साथ एक फ्री। त्यागी जी अपने पर आते, अपने पर बिल्कुल नहीं आई है। अब ये देखिए, मतलब अभी तो बता रहे थे हमने पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, हमने उसको सस्पेंड कर दिया, हमने इसको सस्पेंड कर दिया, तो मंत्री जी को भी सस्पेंड कर दीजिए। वो किस हिसाब से, किस उससे बैठे थे, उसके पीछे क्या तर्क है? वो किस लिहाज से उनके जीजा जी वहां पर थे उस मीटिंग में, बताइए नाना। क्या क्यों नहीं सस्पेंड किया था आपके मंत्री जी को? अपने बेटे को लेकर चले गए। मतलब आप ये कह रहे हैं बैठकें ऐसे ही होंगी बिहार में? बोलेंगे नहीं, मतलब नहीं, एक मिनट अख्तरुल साहब को लीजिए, जितेंद्र नीरज जी को लीजिए। अख्तरुल साहब, बैठकें ऐसी ही होंगी बिहार में, फैसले ऐसे ही लिए जाएंगे? फैमिली प्राइवेट लिमिटेड चलेगा? एक बात हम साफ तौर पे आपको बता देना चाहते हैं। हाँ। जो 2 व्यक्ति के बैठने की बात है, ये जैसे उप मुख्यमंत्री जी के साथ संजय जी बैठे थे, संजय जी पूर्व की सरकार में भी वो मंत्री के ओएसडी थे, और अभी भी सरकार बनी है, अभी भी वो ओएसडी की भूमिका में उनको आना है, जो कागजी प्रक्रिया चल रही है। मतलब वो एक एज ए ओएसडी है, ऐसा नहीं समझिए कि कोई बाहरी व्यक्ति है। तो जो भी लोग जा रहे हैं, जो पूर्व में जो मंत्री थे, उनके साथ उन्होंने काम किया था। अभी वो मीटिंग वगैरह में जाते हैं, वो रहेंगे। नहीं, तो ये दामाद जी किस, नहीं, आप सफाई दे रहे हैं इस पर। दामाद जी किस हैसियत से गए थे बैठक में अख्तरुल साहब? वो सरकारी अफसर है। पहले एक से आप सहमत हो गए? हाँ। जो उप मुख्यमंत्री जी के साथ जो बैठे थे उससे आप सहमत हो गए? नवल किशोर जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। पहले भी उप मुख्यमंत्री के ओएसडी थे और अभी भी इस बार भी ओएसडी वो रहेंगे। नवल किशोर जी, ठीक है। वो फैमिली प्राइवेट लिमिटेड है, उनकी हैसियत नहीं है कि दामाद जी के बारे में बोलेंगे। और हमारे पार्टी का कोई मंत्री किसी सगा संबंधी को मीटिंग में नहीं, जो फोटो इन्होंने प्रोड्यूस किया है वो जनरल बाहर के फंक्शन का है, वो मीटिंग का नहीं है। और यह कहने से कि अमुक आदमी का एक आंख फूटा हुआ है इसलिए दोनों आंख फोड़ लेंगे। पहले दामाद जी के बारे में बोलिए कि ये बेटी दामाद भाई बहन की सरकार है या जनता की सरकार है? आप पलट के मत चलिए।
पलट पलट कर मत चलिए। अब मैं एक रोड मैप की बात पूछना चाह रही हूँ, सीधे आपसे पूछ रही हूँ, जरा बताइए लव कुमार जी, 10 लाख नौकरियां नीतीश कुमार कहते हैं, तेजस्वी कहते हैं 20 लाख मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? कोई रोड मैप है उसका? जी बिल्कुल रोड मैप है, बिना रोड मैप तैयार किए हुए पहले शांति से सुन लीजिएगा और बीच में जहाँ इंटरफेयर करने के लिए सीएम जी को मत बोलिएगा, थोड़ा संयम रखें, उनको इनाम मिलेगा आने वाले समय में। ठीक। माननीय नीतीश कुमार जी जब 15 अगस्त को बोले हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इससे पहले भी 15 अगस्त को उन्होंने एक वादा किया था बिहार वासियों से कि अगर बिजली में सुधार नहीं लाऊंगा तो दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। उन्होंने बिजली में सुधार किया, उस पूरे विश्व में इस बात की डंका बजती है। ठीक है। उन्होंने रोड रास्ते में सुधार की बात दूसरी बार बोली, पूरे बिहार के रोड को चकाचक किया, के सुधार और सड़क का सुधार कुमार जी जब बोले हैं जनता पार्टी का है, नीतीश कुमार का नहीं है। जब बोले ये बाथरूम का हो, सब तो हाईवे का हो, मीठा 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 मीठा, ये नीतीश कुमार का कुछ नहीं है, पलटू राम का कुछ नहीं है। अरे आपकी क्या है? कुछ नहीं है। जो विभाग आप रखा है उसका मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। दूसरे के किए हुए काम को अपने कंधे पर मत गिराइए। मैं बस एक अंतिम सवाल से शो समाप्त कर रही हूँ सर, समय नहीं मेरे पास। मैं सिर्फ लव कुमार जी एक जवाब चाह रही हूँ आपसे, अख्तरुल साहब से, ये एडीएम साहब के सिंह का क्या होगा? ये वो लोग पूछ रहे हैं जिन पर लाठियां चलाई। अपने दादा के अभी तक आपने कहा नहीं क्या होगा। और नौकरी की बात भी मैं बता दे रहा हूँ सर, के सिंह साहब का क्या होगा? की बात भी मैं बता के सिंह साहब का क्या होगा? बिल्कुल दोषी पाए जाएंगे, पाए जाएंगे, पाए जाएंगे। नीतीश कुमार जी ने कहा है सर, वो टीवी पर दिख रहा है क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं दोषी पाए जाएंगे? अरे अभी तक दोषी नहीं दिख रहा है आपको, वो इतनी बुरी तरह से पीट रहे हैं, वो दोषी नहीं दिख रहा है आपको। अगर पाए जाएंगे, शिवम एक मिनट, पाए जाएंगे नहीं सर, अगर आपको अभी भी इंतजार है किसी और सबूत का, वीडियो कोई और देखने का, तो सर मंगा लीजिए, क्योंकि हमें तो साफ नजर आ रहा है वो क्या कर रहे हैं। इतनी बुरी तरह से पीट रहे हैं, और ये इस तरह की तस्वीरें, और वो भी तब जब हाथ में तिरंगा था। बहुत दुखद है सर, लेकिन आप इंतजार कर लीजिए, शायद सजा सुनाने के लिए, कार्रवाई के लिए भी सब्र चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा। इस बीच दिल्ली के एमपी फ्लैट पे जहां लड़की संदिग्ध मौत हुई, जहां पर लड़की की लाश मिली, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट मेरे सहयोगी ने भेजी है, जो आपको देखनी चाहिए। डॉक्टर विशंबर दास मार्ग पर जो एमपी फ्लैट है,